देखिए अब हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की, पर्वतमाला की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम मैप में समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए एक मैं बता दूं आप लोग को, और ध्यान रखिए ये बात कि मैपिंग बहुत ही आसान होती है, इसको टेंशन न लीजिएगा। बस इसके लिए काम क्या करना है, आपको हमेशा कॉपी और पेन रखे रहना है, एटलस को रखना है आपके पास। एटलस को समझे रहेंगे तभी वास्तविक स्थिति आप जान पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो उत्तरी अमेरिका है, अगर हम इसकी बात करें तो उत्तरी अमेरिका का विस्तार कुछ इस तरह से है, आप जानते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में अगर हम देखें तो इधर एक पर्वत श्रृंखला है, ये इसका नाम है अलास्का। ध्यान दीजिएगा, यह है अलास्का, अलास्का श्रेणी। ये इधर ऊपर साइड इसे कहते हैं ब्रूक्स। यह है ब्रूक्स श्रेणी, अलास्का श्रेणी, ब्रूक्स श्रेणी। यह है मैकेंजी श्रेणी। ध्यान दीजिएगा, यह है, इसे कहते हैं कोस्ट रेंज। ध्यान दीजिएगा, तटी, कोस्ट रेंज, कोस्ट श्रेणी। इधर ये कास्केड श्रेणी, कास्केड श्रेणी। ये है सियरा नेवादा। ध्यान दीजिएगा, सियरा नेवादा के बाद अब देखिए इधर यह है सियरा माद्रे। सियरा माद्रे पश्चिमी, यह है पश्चिमी, और यह है सियरा माद्रे पूर्वी। ध्यान दीजिएगा, सियरा माद्रे पश्चिमी और सियरा माद्रे पूर्वी। एटलस देखेंगे तो आपको लिखा मिलेगा सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल। जो सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल है उसे हम कहते हैं पश्चिमी, और सियरा माद्रे जो ओरिएंटल है वो है पूर्वी। ठीक है, और ये जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, लगभग पर्वत श्रृंखला है रॉकी पर्वत। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है रॉकी। रॉकी पर्वत, इसकी लंबाई लगभग 4800 किलोमीटर है। ठीक है, 4800 किलोमीटर। ये विस्तृत है कनाडा से लेकर मैक्सिको तक। ध्यान दीजिएगा, ये पूरे पर्वत श्रृंखलाओं को जो इस ओर है इन्हें पश्चिमी कार्डिलेरा भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी कार्डिलेरा। कार्डिलेरा शब्द आए तो आप घबराएंगे नहीं। कार्डिलेरा से मतलब होता है, ये इसका मतलब होता है पर्वतों का समूह। ध्यान दीजिएगा, यह है पर्वतों का समूह। तो पश्चिमी कार्डिलेरा में जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत, ध्यान रखिएगा, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका के पूर्व साइड, हम जानते हैं कि इधर पूर्व, इधर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अगर हम इसके पूर्व साइड बात करें तो ये जो पर्वत श्रृंखला है इसका नाम है अपलेशियन पर्वत। ये इसका नाम है अपलेशियन पर्वत। तो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला ये उत्तरी अमेरिका के पूर्व साइड में। ठीक है, इसके अलावा इधर आगे थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इधर एक ओजार्क पर्वत है। ठीक है,
ओजार्क पर्वत। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में ब्लू माउंटेन भी है, आप जानते हैं। तो ओजार्क पर्वत जो है न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। उकाटा पर्वत भी है एक, ध्यान रखना होगा आपको। तो ये जो है प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं थी, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं अब आप देखेंगे इनको, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहीं पे यहां की प्रमुख चोटियों की बात करते हैं। तो देखिएगा, तो अब हम चोटियों की बात करेंगे। देखिए चोटियां जो हैं उत्तरी अमेरिका में, उसको ध्यान से देखिएगा। वास्तव में उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट मैकिनले। ध्यान दीजिएगा, ये है, इसका नाम है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यह स्थित है यूएसए के अलास्का में, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी और अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी वो है माउंट मैकिनले। ये पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी बात, जो दूसरी चोटी है उत्तरी अमेरिका में वो है माउंट लोगन। ये है माउंट लोगन, ध्यान दीजिएगा। ये जो माउंट लोगन या माउंट लोगान है, वास्तव में यह कनाडा में है। कनाडा की सबसे ऊंची चोटी माउंट लोगन, और यह उत्तरी अमेरिका की दूसरी ऊंची चोटी है, माउंट लोगन या माउंट लोगान। ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अमेरिका की माउंट मैकिनले वह, ठीक है। और यह कहां की स्थिति है? यूएसए के अलास्का में। दूसरा, कास्केड रेंज की एक चोटी है। अच्छा, लोगान जो है एक कोस्ट रेंज में आती है, कोस्ट रेंज, अभी मैं बताया था कोस्ट श्रेणी, वो वहां स्थित है। फिर अगली श्रेणी जो आप जानते हैं, मैं बताया था अभी, ये कास्केड रेंज की श्रेणी है। और जो कास्केड रेंज की श्रेणी है, यहाँ पे जो सबसे ऊंची जो चोटियां हैं वो 3 चोटियां हैं। यहाँ पे कास्केड रेंज में 3 चोटियां हैं। देखिए कौन कौन सी हैं, जरा देखिए ध्यान से। माउंट रेनियर, ध्यान दीजिए, माउंट रेनियर, माउंट हुड और माउंट शास्ता, ये 3 चोटियां हैं कास्केड रेंज में। ध्यान दीजिएगा, इनको हम बताते हैं। एक है ये, इसका नाम है माउंट रेनियर। ये है माउंट हुड और ये है माउंट शास्ता। ध्यान दीजिएगा, माउंट शास्ता। इन तीनों की अगर हम बात करें कास्केड रेंज में, तो सबसे ऊंची है इस तीनों में रेनियर, माउंट रेनियर, ये सबसे ऊंची है। दूसरे आगे नीचे आते हैं, तो अगली चोटी है यहां पे, ये जो कि सेरा नेवादा रेंज की है। ध्यान दीजिएगा, सेरा नेवादा रेंज की चोटी है ये इसका नाम है माउंट व्हिटनी। ध्यान दीजिएगा, माउंट व्हिटनी ये सेरा नेवादा की सबसे ऊंची चोटी है। वास्तव में यह अमेरिका की दूसरी ऊंची चोटी है। मैकिनले के बाद दूसरी ऊंची चोटी अमेरिका, यूएसए की, वो है माउंट व्हिटनी, ठीक है। अब देखते हैं, बात करते हैं अल्बर्ट की। जो माउंट अल्बर्ट है, ये रॉकी रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। रॉकी पर्वत श्रृंखला जो है, उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट अल्बर्ट है। पूर्व में जो अपलेशियन पर्वत है, यहां की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिचेल है।
सबसे ऊंची चोटी अपलेशियन पर्वत श्रृंखला की, अपलेशियन श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिचेल है। एक बात और बताते हैं, चर्चा करते हैं कि यहीं पे डेथ वैली भी स्थित है। डेथ वैली देखिए, इसका सिंबल जो है चोटी का उल्टा है। चोटी चूंकि ऊंचा स्थान होता है, इसका उल्टा है, अर्थात ये उत्तरी अमेरिका के सबसे निचला स्थान है। डेथ वैली, आप जानते हैं कि जो डेथ वैली है, डेथ वैली डेथ वैली को मृत घाटी भी कहते हैं। और डेथ वैली यहां का निचला स्थान, पिछले कई वर्षों में डेथ वैली का तापमान विश्व में सबसे अधिक मापा गया है। हम जानते हैं कि विश्व का सबसे गर्म स्थान जो अल अजीजिया हुआ करता था, लीबिया का, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित लीबिया, वहां जो था अल अजीजिया, पहले वो जो है तापमान उसका सबसे अधिक मापा जाता था। लेकिन ये डेथ वैली है, 2015 से इसका तापमान सबसे अधिक 59 डिग्री के आसपास नापा गया है। ठीक है, तो ये प्रमुख चोटियां हैं यहाँ की। फिर से एक बार देख लीजिएगा, माउंट मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो कि अलास्का में स्थित है। माउंट लोगन कनाडा में, कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है और उत्तर अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट रेनियर कास्केट रेंज, माउंट हुड कास्केट रेंज, माउंट शास्ता ये भी कास्केट रेंज, और माउंट विटनी सियरा नेवादा रेंज की चोटी, और यह माउंट विटनी यूएसए की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट अल्बर्ट रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, और माउंट मिशेल ये अपलेशियन पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका में स्थित प्रमुख पठार की। ध्यान दीजिएगा, उत्तरी अमेरिका में जो प्रमुख पठार हैं, अब हम इसकी बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये प्रमुख जो पठार हैं, वास्तव में जो हमने अभी पहले बताया कि यहां जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जो प्रमुख पठार है लगभग कुल 6 है प्रमुख, इनकी चर्चा हम करेंगे। तो जो सबसे पहला पठार है वो है यूकान का पठार। यूकान का पठार वास्तव में यह अलास्का में विस्तृत है। तो अलास्का जो है, आप जानते हैं अलास्का में यहाँ पे ये जो पर्वत श्रृंखला थी इसका नाम था अलास्का श्रेणी। याद होगा आपको, ये नीचे वाली अलास्का श्रेणी, कॉपी पेन लिए हैं तो नोट करते रहेंगे तो ध्यान रहेगा, तो याद करने में बहुत आसानी रहेगी। अलास्का श्रेणी, और ये है ब्रुक्स श्रेणी, और इसके पूर्व में है मैकेंजी श्रेणी। तो अलास्का, ब्रुक्स और मैकेंजी श्रेणी के बीच में यूकान का पठार स्थित है। ध्यान दीजिएगा, यूकान का पठार अलास्का, यूकान और अलास्का, ब्रुक्स और मैकेंजी के मध्य स्थित है यूकान का पठार। दूसरा जो प्रमुख पठार है वो है ब्रिटिश कोलंबिया। जो ब्रिटिश कोलंबिया का पठार है वास्तव में यह स्थित है कोस्ट रेंज, तटीय श्रेणी और रॉकी पर्वत श्रेणी जो थी इनके मध्य स्थित है। तटीय श्रेणी इसे कहते थे कोस्ट रेंज, याद है आपको, मैं बताया था कोस्ट रेंज, और यह रॉकी पर्वत। तो कोस्ट और रॉकी पर्वत के बीच में जो पठार स्थित है उसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया। उसके बाद जो तीसरा पठार है वो है कोलंबिया स्नैक। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम ही है कोलंबिया स्नैक, इधर स्नैक नदी भी है, ध्यान देंगे। तो जो कोलंबिया स्नैक है वो कास्केट रेंज और रॉकी पर्वत के बीच स्थित है। ध्यान दीजिएगा, अगर कहिए तो हम फिर से लिख दें, यहाँ पे हमने इसमें लिखा था कि मानचित्र गंदा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह है कास्केट रेंज और ये रॉकी पर्वत है। तो कास्केट रेंज और रॉकी के बीच में कोलंबिया स्नैक का पठार स्थित है। यह सभी पठारों में एकमात्र ऐसा पठार है जो ज्वालामुखी प्रक्रिया में निकले हुए बेसाल्ट से बना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कोलंबिया स्नैक पठार कास्केट रेंज और रॉकी के बीच में है।
ठीक। अभी मैंने बताया आपको कि ब्रिटिश कोलंबिया की ये जो है कोस्ट रेंज और रॉकी के बीच, और ये युगान था, अलास्का रेंज, ब्रुक्स रेंज और मैकेंजी रेंज, इनके बीच में स्थित। आगे देखिए नेक्स्ट, ग्रेट बेसिन का पठार। ग्रेट बेसिन का पठार ये सियरा नेवादा जो पर्वत श्रेणी थी, सियरा नेवादा और रॉकी, ये देखिए रॉकी है पूरा, तो रॉकी और सियरा नेवादा के बीच जो स्थित थी पर्वत श्रेणी, उसका नाम था ग्रेट बेसिन। ठीक है, ये ग्रेट बेसिन है। और आगे बढ़े तो देखिए इसका भी नाम लिख देता हूं, यह है सियरा नेवादा। अगला जो पठार है यहाँ पे वो है कोलोराडो का पठार। कोलोराडो का पठार जो है ये रॉकी पर्वत श्रृंखला रेंज में स्थित है, ये रॉकी पर्वत श्रृंखला रेंज में स्थित है कोलोराडो का पठार। एक और पठार है जो बहुत ही महत्वपूर्ण पठार है, उसका नाम है मैक्सिको का पठार। मैक्सिको का पठार जो है ये स्थित है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल के मध्य स्थित है, अर्थात सियरा माद्रे पश्चिमी और सियरा माद्रे पूर्वी के पथ स्थित है मैक्सिको का पठार, मैक्सियन प्लेटियो। मैक्सिको का पठार ये चांदी के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। हम जानते हैं सर्वाधिक चांदी का उत्पादन मैक्सिको करता है। मैक्सिको का ये जो पठार है ये चांदी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का जो एक प्रमुख शहर है चिहुआहुआ, वहां चांदी सर्वाधिक उत्पादित होती है। ठीक है, तो ये था आपका प्रमुख उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पठार। ठीक है।